हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी के जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। देखो क्वेश्चन क्या है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। सपोज यहाँ पे आप थोड़ा सा कंसिडर करो सो डैट के हमें समझने में आसानी हो जाएगी। ये हमारा इंडिया है, ठीक है। और इसका जो टोटल जियोग्राफिक एरिया है इसमें कितने परसेंट कवर्ड है फॉरेस्ट से एंड ट्री कवर से। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2021 का ISFR रिपोर्ट, ठीक है, और 2023 का ISFR रिपोर्ट, ठीक है। दोनों रिपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है। तो 2021 की अगर हम बात करेंगे तो उसमें अराउंड 24% है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन जो 2023 का ISFR रिपोर्ट है, ठीक है, उसमें जो फॉरेस्ट कवर है, अलोन फॉरेस्ट है विदाउट ट्री, अलोन फॉरेस्ट कवर जो है डेट इज 21.76%, ठीक है। और अगर हम ट्रीज अदर देन फॉरेस्ट्स की बात करेंगे तो वहां पे उनकी जो लेवल है, उनकी जो क्या परसेंटेज है डेट इज, बताओ कितनी है, 3.41%। तो इन दोनों की बात क्वेश्चन में की गई है। दिस बिकम्स 25.17%, ठीक है। ये 2023 का जो डेटा है ऑफिशियल डेटा है, ठीक है। ये ISFR रिपोर्ट जो है इसको प्रिपेयर कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये इंपॉर्टेंट है और ये आफ्टर एवरी 2 ईयर्स ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। तो इसलिए दोनों हमारे लिए ज़रूरी है। या तो क्वेश्चन इनसे बन सकता है या तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन था ये बेस्ड था 2021 का जो ISFR रिपोर्ट है, ठीक है, राइट। तो अराउंड 24% है, ठीक है। राइट आंसर विल बी द, समझ आया क्या होगा, 24%। लेकिन अगर 2023 की बात की गई है क्वेश्चन में तो देन 25.7%। दैट मीन्स कि ये जो फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर है इसमें क्या इंक्रीमेंट हमें देखने को मिली है, ठीक है, एज कंपेयर टू 2021 में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द एशियाटिक लाइन। इनमें से कौन सी एक नेशनल पार्क है किस चीज़ के लिए फेमस, एशियाटिक लाइन। एशियाटिक लाइन हमें सिर्फ देखने को मिलते हैं कहाँ पे, गुजरात में एक नेशनल पार्क है दैट इज द गिर नेशनल पार्क। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो रणथंभौर नेशनल पार्क है ये कहाँ पे लोकेटेड है, बताओ। दिस इज लोकेटेड इन द राजस्थान। कहाँ पे है, राजस्थान में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, बताओ, कर्नाटका में, कर्नाटका में ये लोकेटेड है। एंड कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इनको याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज हु वाज द लास्ट रूलिंग किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो एक प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है, इसका हमें क्या लास्ट रूलर बताना है। लास्ट रूलर कौन था। तो लास्ट जो डायनास्टी थी बिफोर द आज़ादी के बाद, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जो यहाँ पे डायनास्टी उस टाइम पे एग्जिस्टिंग थी, दैट वाज द डोगरा डायनास्टी। कौन थी, डोगरा डायनास्टी, जिसको फाउंड किया गया था गुलाब सिंह ने, महाराजा गुलाब सिंह ने। और इसी डायनास्टी का जो लास्ट रूलर था दैट वाज द हरी सिंह, हरी सिंह। और इसी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिया के साथ ऑन 26 जैन 1947 में, ठीक है। 26 जैन है या अक्टूबर, चलो इस चीज़ को आप चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्या, ये स्टैटिक फैक्ट्स होते हैं। हो सकता है इनमें से क्या होता है कि इंसान भूल जाता है, लेकिन मैंने इसलिए आपको कहा है कि इस चीज़ को आप चेक कर लोगे, ठीक है, राइट। तो ये जो सभी रूलर्स यहाँ पे है ये बिलोंग कर रहे हैं किस डायनास्टी को, डोगरा डायनास्टी को। नाउ क्वेश्चन आ सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनका क्या, पीरियड क्या करो,
फर्स्ट पे कौन था, सेकंड पे कौन था, थर्ड पे कौन था, फोर्थ पे कौन था। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो था डेट वाज गुलाब सिंह। इसके लिए आप एक काम करो, आप ये वो याद रखो, ग्राफ GRAPH, GRAPH, ठीक है। इसमें G होगा गुलाब सिंह, R होगा रणबीर सिंह, A होगा एंड, ठीक है, इसकी ये इंपॉर्टेंट है, A होगा एंड, P होगा प्रताप सिंह, H होगा हरी सिंह, ठीक है। तो ये वर्ड आप याद रखो, ठीक है, क्योंकि आएगा, ठीक है। आप क्रोनोलॉजिकली इनका ऑर्डर दे के दो, ठीक है, तो वहां पे इंसान फंस सकता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज बाबा बुदानगिरी हिल्स इन कर्नाटका आर द ओरिजिन ऑफ विच प्लांटेशन क्रॉप। बाबा बुदानगिरी हिल्स जो है कहाँ पे लोकेटेड है, कर्नाटका में, और वहां पे हमें किस क्रॉप की प्रोडक्शन देखने को मिलती है, बताओ। डेट इज द कॉफी, वहां पे हमें कॉफी की प्रोडक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज विच रॉयल रूलर इनिशिएटेड प्रिंटिंग ऑफ बुक्स इन डोगरी लैंग्वेज। डोगरी लैंग्वेज में बुक्स को क्या प्रिंट करना है, किस रूलर के टाइम पे स्टार्ट हुआ था और किसने इसमें कंट्रीब्यूट किया था। डेट वाज द महाराजा कौन था, रणबीर सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच इंडियन लीडर इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस इंडियन लीडर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डेट इज द भीमराव अंबेडकर। ये भीमराव अंबेडकर जी जो है ये एक क्या बताओ, लॉयर था और पॉलिटिकल लीडर भी था, पॉलिटिकल लीडर भी था, और इसको कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, और जिसके 7 मेंबर्स टोटल में थे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आ जाओ नेक्स्ट पे। एंड यहाँ पे देखो ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है। यहाँ पे देखो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसका जो फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट था डेट वाज, बताओ, सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन आफ्टर 2 days डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, परमानेंट प्रेसिडेंट, ठीक है। इन चीजों को याद रखो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मनी स्पीशीज इन इंडिया। प्राइमरी कॉज हमें बताना है कौन सा है जिसकी वजह से क्या खत्म हो रहे हैं इंडिया में जो हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलते थे और उनमें डिफरेंट स्पीशीज इंडिया में लोकेटेड है, वो अब क्या धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इनके लिए क्या मेन काज क्या है। देखो ये जो एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज है ना, ये इसके लिए एक ही काज रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए बहुत ही क्या रीजन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर हम यहाँ करेंगे बात क्लाइमेट चेंज की तो ये भी एक रीजन है। किस चीज के लिए, कि जब इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाता है तो कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जो हॉट टेम्परेचर में नहीं रहते हैं, डेट मीन्स फिर वो यहाँ से क्या एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, डेट मीन्स बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, लोगों ने डिफॉरेस्टेशन की है, अर्बनाइजेशन किया गया है, जिनकी वजह से क्या जितने भी फॉरेस्ट्स इनके एरिया में आए हैं उनको क्या डिफॉरेस्ट किया गया है, उनको कट किया गया है। डेट में जितने भी स्पीशीज वहां पे थे उनका जो हैबिटेट था वो खत्म हो गया, ये भी हो सकता है। ओवर हंटिंग भी एक काज है किस चीज के लिए, जो यहाँ पे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा डेट विल बी द ऑल ऑफ अबव, ठीक है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच फॉरेस्ट टाइप इज कैरेक्टराइज्ड बाय थिक कैनोपी एंड डेंस बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इनमें से कौन सा एक फॉरेस्ट की क्या खुसूसियत है, वहां पे हमें थिक कैनोपी का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो सपोज ये कोई फॉरेस्ट है, इसमें ये पेड़ है, ठीक है, इसमें ये पेड़ है और इनका जो ये अपर लेयर है यहाँ पे हमें क्या एक तो लीव्स ज्यादा देखने को मिलेंगे और ब्रांच यहाँ पे ज्यादा होंगी, तो इसको हम कहते हैं डेंस कैनोपी, ठीक है। तो समझ आया। एंड वहां पे क्या है
बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो डैट इज़ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इन प्लेसेस पे हमें क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलता है, हॉटस्पॉट देखने को मिलता है। और ये जो फॉरेस्ट है इंडिया में हमें वेस्टर्न घाट्स में भी ये देखने को मिलते हैं एंड नॉर्थ ईस्ट का जो इंडिया है वहाँ पे भी देखने को मिलता है। और इन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, राइट। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज हु वाज द राइटर ऑफ द राज तरंगिणी ए हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ कश्मीर। कौन राज तरंगिणी किसने लिखी है, ये हमारा क्वेश्चन है, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है किस चीज की, रिगार्डिंग किंग्स ऑफ कश्मीर, किंग्स ऑफ कश्मीर। नाउ वी हैव टू से कि ये इसका राइटर कौन है, दैट इज द कल्हना। और इस बुक को लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, और इसके जो टोटल वर्सेस थे 7826 वर्सेस इसके टोटल है, जिनको डिवाइड किया गया है 8 बुक्स में, जिनको हम वेव्स भी कहते हैं या तरंगाज, तरंगाज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच इज इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सैलिन लेक। इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सैलिन लेक कौन सा है और कहाँ पे लोकेटेड है वो? दैट इज द सांभर लेक, जो हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, चिलिका लेक कहाँ पे है? ओडिशा में, ओडिशा में ये लोकेटेड है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। वुला आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर में है, मेनली कश्मीर डिवीजन में। वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, डेट इज द बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट। और ये बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट जो है ये फेमस है 3 A's के लिए, डेट इज अलिम, अलिम, अदब, ADAB, अदब एंड आब, AAB। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज व्हाट इज सोजनी इन जम्मू एंड कश्मीर। सोजनी है क्या? बेसिकली ये एक क्या एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है, जिसमें फ्लावर्स का स्ट्रक्चर मेनली यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ। नेक्स्ट इज विच इंडियन रूलर बिल्ट द फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क, जिसको हम कहते हैं ब्लैक पगोड़ा, ब्लैक पगोड़ा इसको कहा जाता है। बताओ किसने वो बनाया था? दिस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय नरसिम्हा देव, फर्स्ट ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, एंड दिस नरसिम्हा देव वाज द, जो वहां पे एक डायनास्टी थी, ईस्टर्न गंगा डायनास्टी, ईस्टर्न गंगा डायनास्टी, गंगा डायनास्टी, ये उसी डायनास्टी को बिलोंग कर रहा था। और इसको बनाया गया था 1250 AD में। ठीक है, राइट। और इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा गया है। ठीक है, और ये क्या है? ये सन टेम्पल है, डेट मीन्स ये सन गॉड को डेडिकेटेड है, इसको हम सूर्या कहते हैं, सूर्या गॉड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सॉरी, करो आंसर। विच स्पीशीज इज एंडेमिक टू द कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इन जम्मू एंड कश्मीर? नहीं है, यहाँ पे सिक्किम है, क्योंकि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व हमें सिक्किम में देखने को मिलता है। ठीक है, एंडेमिक स्पीशीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जो हमें नेचुरली किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे देखने को मिलते हैं, नेचुरली फाउंड इन ए पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, उनको हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। लेकिन अब हमें बताना है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ठीक है, वहां पे हमें कौन सा एक
एनिमल स्पीशीज देखने को मिलता है, डेट इज द रेड पांडा। ठीक है, और ये इसके आसपास जो एरिया है वहाँ पे भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच इज़ द फेमस बर्ड स्पीशीज फाउंड इन द भारतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान। पहले हम याद रखेंगे भारतपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है लोकेटेड, राजस्थान में। नाउ क्वेश्चन क्या है कि वहाँ पे हमें कौन सी फेमस बर्ड स्पीशी देखने को मिलती है, डेट इज द साइबेरियन क्रेन। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिफोर द आर्टिकल 370 अबॉर्गेशन। आर्टिकल 370 को क्या अबॉर्गेट करने से पहले, कैंसिल करने से पहले, ठीक है, उसको हटाने से पहले लास्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन था, बताओ। डेट वाज द सत्यपाल मलिक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अमरनाथ केव एन इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे अमरनाथ केव हमें देखने को मिलती है, डेट्स इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे आ जाओ। नेक्स्ट इज द फेमस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सलाल, दुलहस्ती, बागलिहर और ऑन विच रिवर। ये जो सलाल, दुलहस्ती एंड बागलिहर पावर प्रोजेक्ट्स है, ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, ये किस रिवर पे हमें देखने को मिलते हैं, डेट्स द चिनाब पे ये हमें देखने को मिलते हैं। और ये चिनाब कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, ऑरिजिनेट कहाँ से ये होता है, ये बारालाचा पास से ऑरिजिनेट होता है। बेसिकली वहाँ पे दो ट्रिब्यूटरीज निकलती है, चंद्रा एंड बागा, और फिर ये मेट होते हैं आपस में कहाँ पे, टांडी, हिमाचल प्रदेश में एक एरिया है, तो फिर इसको चंद्राबागा कहा जाता है, चंद्राबागा कहा जाता है। और फिर ये एंटर होता है जम्मू एंड कश्मीर में, किस प्लेस से, किस डिस्ट्रिक्ट से, डेट इज द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से, तो फिर इसको चिनाब का नाम दिया गया है। और ये जो चिनाब रिवर है इसकी जो लेंथ है, डेट इज द 1160 किलोमीटर्स अप्रॉक्स। ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जहलिम रिवर कहाँ से निकलता है, वेरीनाग स्प्रिंग से, वेरीनाग स्प्रिंग से। ठीक है, और इसकी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, डेट इज द किशन गंगा रिवर, किशन गंगा रिवर, जिसको हम नीलम रिवर के नाम से भी जानते हैं, एंड नीलम वहाँ इसको पाकिस्तान में कहते हैं। ठीक है, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तवी की, तवी को हम कहते हैं क्या, सूर्यापुत्री, सूर्यापुत्री। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है डेट इज 141 किलोमीटर्स। और तवी पे कौन सा एक इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट है, डेट इज चिनानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, जो उधमपुर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, चिनाब। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच लेक इज सिचुएटेड इन द पीर पंजाल रेंज एट अबाउट 4000 मीटर्स एट एलिवेशन। कौन सा लेक पीर पंजाल रेंज में लोकेटेड है, लेकिन इसकी जो एलिवेशन है, किस हाइट पे वो लोकेटेड है, 4000 मीटर्स। तो डेट इज द कौसरनाग लेक। ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और यहाँ से ऑरिजिनेट होती है एक ट्रिब्यूटरी जहलिम रिवर की, जिसको हम कहते हैं विश्व रिवर, विश्व रिवर। और ये वही विश्व रिवर है जिस पे है एक इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल, जिसको हम कहते हैं क्या, अहरबल वाटरफॉल, अहरबल वाटरफॉल, वाटरफॉल जिसको हम जिसको कहा जाता है नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर, नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। राइट। डल लेक किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, बताओ, श्रीनगर में। तो वुलर की अभी हमने बात की है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच ट्री स्पीशीज इज डोमिनेंट इन द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स इन इंडिया। देखो, ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स होते हैं, ये क्या शेड कर देते हैं अपने लीव्स को इन ऑटम सीजन।
और इनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत बड़े पत्ते इनके होते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सा एक क्या डोमिनेंट प्लांट स्पीशी हमें वहां पे या ट्री स्पीशी देखने को मिलता है, दैट इज द टीक। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, विच प्लांट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड यूज्ड टू ट्रीट कैंसर फाउंड इन इंडियन फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा एक वो प्लांट है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब क्या है? ये अपने फाइनल स्टेज में है, अब ये नियर टू एक्सटिंक्ट है, अब ये बहुत ही विद इन नो टाइम में यहाँ से गायब ही हो जाएगा, ठीक है, राइट। और उस प्लांट को यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में। कैंसर के लिए वो क्या एक बेहतरीन मेडिसिन है, ठीक है। तो जो इंडिया के फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलता है, डेट इज द हिमालयन येव। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बेसिकली जो इस हिमालयन येव का जो बारक है उसको यूज किया जाता है, ठीक है, एज एन एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? हिमालयन येव, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द फेमस फोक डांस परफॉर्म्ड बाय मेन ऑफ द वाटल ट्राइब इज कॉल्ड। जम्मू एंड कश्मीर में एक ट्राइब है जिसको हम कहते हैं वाटल ट्राइब, और उसके जो मेन है, ठीक है, वो परफॉर्म करते हैं एक डांस को, और उस डांस को हम क्या कहते हैं? दैट इज अ धुमाल डांस, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज हाफिजा एंड दंगल आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट कल्चरल फॉर्म्स। हाफिजा एंड दंगल ये एग्जाम्पल है किस कल्चरल फॉर्म के? तो हाफिजा ये क्या है? एक म्यूजिक है या फोक डांस है या फोक सॉन्ग है, ठीक है। और दंगल ये क्या है? ड्रामा फॉर्म। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाफिजा क्या है? ये एक फोक सॉन्ग है, एंड दंगल इज द पॉपुलर रेसलिंग सपोर्ट विद कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज खत्म बंद इज ए ट्रेडिशनल क्राफ्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इन्वॉल्विंग। ये खत्म बंद जो एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, ये क्या है बताओ? ये वुडन सीलिंग डेकोरेशन है, ठीक है। तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है? द एंशिएंट नेम ऑफ द कश्मीर वैली अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस वाज। कश्मीर वैली जो है इसका जो एंशिएंट नेम था डेट वाज द कश्यपपुरा या कश्यपमर, कश्यपमर, ठीक है, राइट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वनरेबल स्पीशीज फाउंड इन इंडियन फॉरेस्ट्स। इनमें से कौन सा एक वनरेबल स्पीशी है जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? इंडियन फॉरेस्ट में। वनरेबल स्पीशीज का मतलब क्या है कि ये भी क्या अब इन धीरे धीरे ये भी क्या एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, वही की ओर ये जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्लू शीप, इंडियन एलिफेंट, जेनेटिक डॉल्फिन, ये सभी क्या है? ये वनरेबल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज द ग्रेट इंडियन वन हॉर्नेड राइनोसोर मेनली फाउंड। इंडिया की वो कौन सी नेशनल पार्क है जहां पे हमें क्या वन हॉर्नेड राइनोसोर देखने को मिलता है? बताओ बताओ। दैट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में हमें देखने को मिलती है, और वहाँ पे मानस भी है, तो वहाँ पे भी ये वन हॉर्नेड राइनोसोर हमें देखने को मिलता है। रणथंबोर राजस्थान में है, सुंदरबानस वेस्ट बंगाल में है, एंड गिर ये गुजरात में है, ठीक है। इनको याद रख लेना, गुजरात, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज विच डायनास्टी रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग ललिता दतिया मुक्तापिदास टाइम। क्वेश्चन क्या है कि ललिता दतिया मुक्तापिड़ा किस डायनास्टी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो डेट इज द करकोटा डायनास्टी। ये करकोटा डायनास्टी किसने फाउंड किया था बताओ? फाउंडेड बाय दुर्लभा वर्धना। करकोटा दुर्लभा वर्धना ने फाउंड की थी, दुर्लभा वर्धना। तो इसको देख लेना, ठीक है, मेजरली यही आंसर होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे,
नेक्स्ट इज द पलार रिवर वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू स्टेट्स। पलार रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है ये किन स्टेटों के बीच में है बताओ। तो दिस इज बिटवीन द कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच फेस्टिवल फीचर्स द स्नेक बोट रेस प्रोमिनेंटली। देखो डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्या फेस्टिवल्स परफॉर्म किए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन कौन सा वो फेस्टिवल है जिसके साथ स्नेक बोट रेस एसोसिएटेड है, डेट इज द ओनम। और ये जो ओनम फेस्टिवल है इसको केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, केरला में इसको सेलिब्रेट किया जाता है एंड द स्नेक बोट रेस इसी के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच बैटल मार्केड द एंड ऑफ द मुगल अंपायर डोमिनेंस इन इंडिया। किस बैटल से क्या हुआ कि जो यहाँ पे ग्रेट मुगल्स थे उनका डोमिनेंस क्या खत्म हो गया है। तो डेट वाज द बैटल ऑफ पलासी 1757। और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर। तो पहले ये हुआ था, ठीक है, इसने इनको क्रैश किया है, फिर इसने फर्दर अच्छे से क्रैश किया है, क्योंकि इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई थी 1765 में, और जिसके अंदर बहुत सारे क्या दीवानी राइट्स मिले थे, किसको, किनको, इंग्लिश पर्सन को, डेट मीन्स उनको रेवेन्यू पे कंट्रोल आया था। ठीक है, तो आंसर होगा बैटल ऑफ पलासी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज वायर इज द सुंदरबंस नेशनल पार्क फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर लोकेटेड। सुंदरबंस नेशनल पार्क कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, डेट्स इन द वेस्ट बंगाल। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटेक्टेड एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा एक प्रोटेक्टेड एरिया जम्मू एंड कश्मीर का है ही नहीं। प्रोटेक्टेड एरिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आएगी और नेशनल पार्क भी आएगी, नेशनल पार्क भी। ठीक है, अब बताना है इनमें से जम्मू एंड कश्मीर में क्या है नहीं। दाचिगाम नेशनल पार्क जो श्रीनगर में लोकेटेड है, हंगुल के लिए फेमस है। सलीम अली नेशनल पार्क ये बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, किसके नाम पे, सलीम अली जो एक क्या बर्ड मैन ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो बारामूला में, ये काजीरंगा है, ये असम में, मैं काजीनाग मैंने समझा था, असम में लोकेटेड है। हेमिस ये लद्दाख में है। तो इसका जो आउटसाइड जो होगा डेट इज द काजीरंगा। ठीक है, हम इसको हम अभी भी कंसिडर कर रहे हैं विद इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, हु कॉइनड द टर्म स्वराज इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। ये टर्म स्वराज किसने दी है। तो ओरिजिनली अगर हम देखेंगे ये जो टर्म है इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस टर्म को यूज किया था। ठीक है, और फिर इसको पॉपुलराइज किया है डिफरेंट डिफरेंट नेशनलिस्ट लीडर्स में, और इनमें से जो है इसके साथ एसोसिएटेड इज द बाल गंगाधर तिलक। और इसने क्या कहा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। ठीक है, राइट। और बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करेंगे, इसने एक बुक लिखी थी आर्टिक होम ऑफ वेदास। ठीक है, और न्यूज़पेपर्स उसने लिखे थे मराठा, जो इंग्लिश में लिखा था केसरी, जो मराठी में उसने लिखा था। और इसको कहा जाता था लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक। और वैलेंटाइन शेरोल ने इसको कहा था द फादर ऑफ अनरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच माउंटेन पास कनेक्ट्स लद्दाख टू तिब्बत। इनमें से कौन सा एक माउंटेन पास जो लद्दाख को कनेक्ट कर रहा है तिब्बत के साथ या चाइना के साथ। तो डेट विल बी द छेंगला पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज उस्ताद अल्लाह रखा फेमस फॉर प्लेइंग। किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ उस्ताद अल्लाह रखा एसोसिएटेड है। तो डेट इज द, बताओ,
तबला। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। When did the Indian National Congress split into moderates and extremists? INC जिसको फाउंड किया गया था 1885 में। ठीक है, लेकिन ये डिवाइड होता है मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स में इन द ईयर 1907, जिसको हम कहते हैं सूरत स्प्लिट। नरम दल और गरम दल जिनको कहते हैं, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि स्प्लिट देखने को हमें मिला है कांग्रेस में। ठीक है, तो ईयर विल बी द 1907। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच वाइल्ड एनिमल इज फाउंड इन कश्तवाड़ नेशनल पार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा इनमें से वहां पे हमें देखने को मिलता है, बताओ। डेट इज द मस्क डियर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। विच फॉरेस्ट इज कॉल्ड मिनिएचर हिमालयाज ड्यू टू रिच बायोडाइवर्सिटी? देखो मिनिएचर, ये हिमालयाज, ये क्या एक रेफरेंस दी गई है, इसको सिंबलाइज किया गया है हिमालयाज के साथ उस फॉरेस्ट को, क्योंकि वहां पे हमें क्या रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ऑफ कोर्स इंडिया का वो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। डेट इज द वेस्टर्न घाट्स, जिनको हम सह्याद्रीज भी कहते हैं, सह्याद्रीज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर डाइड इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस? यहाँ पे पहले देखो, ये जो काकोरी ट्रेन रॉबरी केस है, ये हुआ था 9 अगस्त 1925 में। ठीक है, क्या हुआ था कि ये जो अंग्रेज लोग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो यहाँ पे उनका टैक्स जमा हुआ था वो ट्रेन से ले रहे थे। ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में। तो वहां पे काकोरी एक प्लेस है, वहां पे क्या किया गया है, इस ट्रेन को लूटने की कोशिश की गई थी बाय द HRA। ये एक एसोसिएशन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। ठीक है, ठीक है। और इस रॉबरी के साथ जितने भी पर्सन एसोसिएटेड है वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, उनको आप पहले याद रखेंगे। ठीक है, तो उनमें था राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान, और कौन था? चंद्रशेखर आजाद, शेखर आजाद, और कौन था? राजेंद्र लिहारी, राजेंद्र लिहारी। तो फिर ये जो राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं एंड अशफाक उल्लाह खान है, उनको फिर पकड़ा गया है और देयर आफ्टर उनको जेल लेके गए थे, फिर इनको एग्जीक्यूट किया गया है। तो आंसर क्या होगा? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, और ये चंद्रशेखर आजाद जी जो है ये वहां से क्या बच के भाग गए थे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय एरिया? बताओ कौन है? दैट इज द कुपवारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। मधुबानी पेंटिंग इज ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये जो मधुबानी पेंटिंग है किस स्टेट को बिलोंग कर रही है? बताओ। दैट्स द बिहार। जिस तरह यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी पेंटिंग फेमस है? बसोली पेंटिंग, बसोली पेंटिंग, जिसकी दो फेमस सीरीज है, बताओ कौन कौन सी है? रसमान जरी, रसमान जरी एंड गीता गोविंदा, गीता गोविंदा। ठीक है, तो आंसर होगा बिहार। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज हु वाज द की फिगर इन स्टार्टिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920? 1920 में क्या नॉन कॉपरेशन NCM मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, और इसका जो मेन लीडर था डेट वाज द महात्मा गांधी। ठीक है, और इस मूवमेंट को फिर 1922 में क्या किया गया था? बंद किया गया था। ठीक है, और इस मूवमेंट में गांधी ने कहा था कि 1 ईयर के बाद हम आज़ाद हो जाएंगे, हम इंडिपेंडेंस ले लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर ये मूवमेंट 1922 में कॉल्ड ऑफ करनी पड़ी है ड्यू टू चोरी चोरा केस, चोरी चोरा केस। ठीक है, राइट। तो आंसर विल बी द महात्मा गांधी। आ जाओ नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ हैबिटेट लॉस फॉर वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया में अभी हमने देखा है कि हैबिटेट लॉस हो रहा है, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इनमें से कौन सा एक मेजर काज है इनके लिए? अर्बनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल है, डिफॉरेस्टेशन तो डायरेक्टली, माइनिंग एक्टिविटीज भी, डेट मीन्स ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन इंडिया। इनमें से कौन सा एक क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। डेट मीन्स क्या, उसका अब सब कुछ खत्म होने को है। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड के बाद की ये कैटेगरी है, डेट उसकी कुछ स्पीशीज ही बचे होंगे। डेट इज अ कश्मीरी स्टैग, जिसको हम हांगुल भी कहते हैं। ठीक है, और ये यूटी एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद तमिलनाडु। कौन सा एक क्लासिकल डांस तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, बताओ? डेट इज द भरतनाट्यम। क्लासिकल डांसेस कितने हैं? 8 है। ठीक है, इनमें जो क्लासिकल डांस भरतनाट्यम है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु में। कथक ये नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, मेनली यूपी में। कुचिपुड़ी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। एंड मणिपुरी मणिपुर में। मोहिनीअट्टम एंड कथकली इनको केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। एक है सतारिया जो असम में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज उड़ीसी, उसको उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, राइट। So friends, this was all about today's class. I hope if you are new to our channel, first of all you will do the subscribe and then you will share the video with your friends. So thank you so much. Have a great day.